दोस्तों, सूत्रों से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के भाई ने सुशांत मर्डर में एक नया नाम सीबीआई के सामने कबूल कर लिया है, जिसका सबको 3 महीनों से इंतजार था। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेटी आदित्य ठाकरे का अब पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, जिस नाम को छुपाने के लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही थी, अब वह नाम उजागर हो गया है। दोस्तों, जो पूरे भारत चाहता था सुशांत केस की जांच डीपली होनी चाहिए, वह अब हो रही है। सीबीआई ने दिल्ली से कुछ अधिकारी को बुलाया है, जो बड़े लेवल तक कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब उच्च लेवल तक की पूछताछ करना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री की बेटी आदित्य ठाकरे के घर तक विशेष अधिकारी उस अधिकारी को अपने साथ लेकर जाएगी जो ड्रग्स मामले का पूरा भांडाफोड़ किया था एवं गौरव आर्या से सब कुछ सच सच उसके मुंह से निकलवाया था और फिर रिया के भाई को जेल में डालकर सब कुछ उजागर करवाया था। अब बताया जा रहा है कि ड्रग्स मामले में रिया के दोस्त आदित्य ठाकरे का बड़ा नाम सामने आने के बाद अब सीबीआई मुंबई पुलिस के बड़े बड़े कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री के आदमियों से जांच करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन सभी लोगों का कहीं न कहीं रिया से संबंध जुड़ा था, वो चाहे अवार्ड फंक्शन के थ्रू हो या शादी फंक्शन या प्राइवेट फंक्शन, लेकिन कहीं न कहीं सबका लिंक बना हुआ था। विशेष टीम ने गौरव आर्य से वो गुप्त जानकारी प्राप्त कर ली है जो उच्च स्तर के लोगों के जांच करने के लिए बहुत जरूरी सबूत था। जी हां, अब आदित्य ठाकरे तक जाएगी ये विशेष सीबीआई टीम, जिसका ड्रग्स लिंक्स में बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि हाल ही में ठाकरे सरकार की संजय राउत ने कंगना को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर वो मुंबई में पैर रख दिया तो उनकी खैर नहीं है। उसके बाद उनकी ऑफिस को तोड़ दिया गया। इस पर सीबीआई ने कड़ा एक्शन ले लिया है। सीबीआई की एक विशेष टीम ने जो ड्रग्स मामले की बारीकी से जांच करेगी, वो बहुत बड़ा खुलासा सबके सामने रख दिया जाएगा। वो टीम अब आदित्य ठाकरे को दबोचने का प्रयास कर रही है। ये विशेष टीम कहीं न कहीं इस केस में पहले से नजर बनाई हुई थी। ये टीम मुंबई आते ही रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स डीलर गौरव आर्या को दबोच दिया था एवं उनसे सारी भांडाफोड़ करवा दी थी। दिल्ली से आए बड़े बड़े ऑफिसर्स बहुत भारी गहन जानकारियां जुटा लिए हैं और अब उसके अकॉर्डिंग जांच भी शुरू कर दिए हैं। अब सीबीआई उस मुकाम तक पहुंच गई है जो पूरे सुशांत केस में सबसे मेन जड़ था। आपको बता दूं कि सीबीआई को सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार की साजिश की बू आने पहले ही लग गई थी, लेकिन अब रिया और उसके भाई को जेल में बंद करने के बाद और ज्यादा सबूत मिल गए हैं, जिससे अब महाराष्ट्र सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी नहीं छोड़ेगी सीबीआई। सीबीआई को वो 3 बड़े सबूत मिल गए हैं जिसका वो इंतजार कर रही थी। दोस्तों, सीबीआई अब लगभग अपने अंतिम गुनहगारों तक पहुंची गई है। आप कमेंट करके सुशांत मामले में लिंक सभी लोगों के नाम नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इससे सीबीआई को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। केवल सुशांत सिंह को न्याय दिलाने वाले लोग ही इस वीडियो को भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बना दीजिए एवं कैपिटल जी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर ही मुंबई पुलिस द्वारा सुशांत का इस दुनिया से जाने का खुद का जिम्मेदार बताकर सीधे फाइल बंद करने की कोशिश की गई थी। अब सीबीआई आखिरकार उस मोड़ तक पहुंच गई है जहां से सब कुछ उजागर हो जाएगा। यही नहीं, सीबीआई ने नाराज होते हुए ये भी बताया कि सुशांत के जाने के बाद आरोपी पक्ष के लोगों के साथ मुंबई पुलिस के लोगों का नजदीकी संपर्क का होना बेहद आपत्तिजनक था। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से 14 जून वाले सीन को स्थापित करने के पहले मुंबई पुलिस का सुशांत के फ्लैट पर पहुंचना सबूतों से छेड़छाड़ के मकसद से किया गया सरासर अनैतिक और अनप्रोफेशनल काम था। इससे अब सीबीआई मुंबई पुलिस के हेड को गिरफ्तार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट में करेगी। वहीं सुशांत को लेकर मुंबई पुलिस अब तक महाराष्ट्र सरकार के दबाव में काम कर रही थी और तो और घटिया स्तर पर उतरकर सीबीआई जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। पहले ही मुंबई पुलिस के संरक्षण में तथ्यों को मिटाने, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की बातें चर्चा में आई थी और सीबीआई को इसकी साफ भनक भी लग गई थी। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बावजूद भी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेता खास मकसद से अनर्गल और घटिया बयानबाजी कर मामले को राजनीतिक रंग देने में लगे थे, जिससे सीबीआई को साफ साफ पता चल गया था कि कहीं न कहीं इस केस में आदित्य ठाकरे की एंट्री जरूर थी। दोस्तों, जेल में बंद रिया ने दूसरे दिन की कड़ी पूछताछ में बहुत कुछ सच सामने रख दिया है। रिया चक्रवर्ती तो पहले मात्र ये बताया था कि सुशांत सिंह तक ड्रग्स पहुंचाने में 25 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन पहले तो वो नाम बताने से इनकार किए एवं बड़े नामों का खुलासा नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि रिया जेल में है, इसलिए अब सीबीआई और एनसीबी द्वारा संयुक्त रूप से टॉर्चर करके रिया और उसके भाई से सब कुछ सच उगलवा लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान और महेश भट्ट का आया है।
और अब सूत्रों से पता चला है कि रिया द्वारा यह भी उजागर हो गया है कि महेश भट्ट और संदीप सिंह 12 जून को एक साथ मीटिंग किया था। रिया ने बताया कि महेश भट्ट की दोस्ती सलमान खान से भी थी। रिया ने यह भी बताया कि बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार को सुशांत सिंह से दुश्मनी थी, लेकिन इस नाम का खुलासा सीबीआई अभी तक नहीं करी है, क्योंकि ये खुलासे सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही करती है। लेकिन मेरा माने तो इस दुश्मन की लिस्ट में सलमान खान शामिल हो सकते हैं, जिसका मैं प्रूफ इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा और सीबीआई इसके लिए उन्हें आज या कल में दबोच सकती है। उसके बाद जेल में बंद रिया द्वारा सीबीआई से यह भी जांच कर रही है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत रिया को सुशांत का गर्लफ्रेंड बनवाया गया। इसकी पूछताछ भी रिया चक्रवर्ती से अभी जारी है। रिया की एनसीबी और सीबीआई द्वारा तमाम पूछताछ की बातें जल्द उजागर हो जाएगी। इसके लिए एनसीबी और सीबीआई अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एनसीबी के डायरेक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अभी तक बड़ी मछली पकड़ना बाकी है। सीबीआई की एक टीम रिया से इस केस पर नजर रख रही है। क्या महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती से संबंध था और वह नहीं चाहता था कि सुशांत दोनों के बीच में आए। उसके बाद सीबीआई ये देखेगी इन तीनों लोगों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन था जो सुशांत को ड्रग्स देता था और सुशांत को अंदर से खोखला कर रहा था। हाल ही में सुशांत सिंह की बहन और उनके वकील ने संयुक्त रूप से साफ साफ कह दिया था कि उनके सुशांत को आगे ड्रग्स दिया जाता था, फिर उनको अकेले छोड़ दिया गया और फिर इस दुनिया से हटा दिया गया। अब सीबीआई सब कुछ पता लगा लेगी, क्योंकि जेल में बंद होने के बाद रिया चक्रवर्ती अब टूट गई है। अब रिया बिल्कुल बदल गई है। रिया जो पहले सीबीआई की किसी भी बात का निडरता से जवाब दे रही थी और ऐसा बता रही थी कि वो कुछ नहीं जानती, अब वही रिया डर से सब चीजों का खुलासा कर रही है, जिसे सीबीआई अपने जांच शुरू करने के बाद जानना चाहती है। रिया ने तब सबकी पोल खोलना शुरू कर दिया जब उनको एनसीबी ने धमकी दी कि अगर आप खुद से सबका नाम नहीं बताएगी फिर नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा और इसके बाद अंजाम बड़ा होगा। ये सुनते ही रिया ने सब कुछ सच उगलना शुरू कर दिया। Show me. No. Took your morning ones. When you need, I'll get you the afternoon ones.